Hello everyone. In this video we are going to discuss about कि अरिल हलाइड जिनको हम हेलोरिन भी बोलते हैं ये बहुत लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा क्या होता है इनमें, तो समझते हैं इसको। अल्काइल हलाइड हम जिनको लिखते हैं RX और अरिल हलाइड जिनको हम बोलते हैं PHX या हेलोरिन, इनको से लिखते हैं। आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है। कोई भी हम न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, जैसे OH माइनस ले लिया, एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आता है और इस X को बाहर निकालता है। तो हमें लग सकता है कि हेलो अल्कीन के हमने बहुत सारे रिएक्शन पढ़े हैं, ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन, लेकिन ये हमने हेलोरीन में क्यों नहीं पढ़ा है, ऐसा क्यों नहीं होता। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, हम इसके बारे में बहुत डिटेल में देखेंगे। तो इसके पीछे चार रीजन देते हैं। तो पहला इसका रीजन वन रीजन वन ये है, आप समझना ध्यान से, कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि हेलो अल्केन का ये जो RX का बॉन्ड है ये प्योरली सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। लेकिन यही बॉन्ड जो हेलोरीन का है ये आपको देख के लग रहा है कि सिंगल बॉन्ड है, बट ये एक्चुअली सिंगल बॉन्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो हेलोजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर और पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये रेजोनेंस कर सकता है। और जब रेजोनेंस करेगा तो देखो ध्यान से, इस रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ, देखो बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे। ऐसा, ये जो कार्बन और जो हेलोजन का बॉन्ड था पहले सिंगल बॉन्ड था, लेकिन अब क्या हो गया, अब इस सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड आ गया। तो हमने पढ़ा है कि रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज आती हैं और डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज आती है। अब इससे दिक्कत क्या है, इससे दिक्कत ये है कि जो हेलोरीन है ये अब रिएक्शन अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज आ गई हेलोरीन में, इस कार्बन हेलोजन के बीच में। तो अब इस बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है। अब आप बोलोगे कैसे मुश्किल है, आपको पता है कि कार्बन और हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और इसमें डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसको मैं दिखा रहा हूँ डॉटेड लाइन, मतलब डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज है। आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता है, लेकिन डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि कार्बन हेलोजन इन सिंगल बॉन्ड इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ये कैसा है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक ठाक लिविंग ग्रुप है। लेकिन यही कार्बन हेलोजन, यही हेलोजन अगर रेजोनेंस में चला गया तब ये पुअर लिविंग ग्रुप होगा। अब इसको निकालना आसान नहीं है। जब इसको निकालना आसान नहीं होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी तो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आसान है, यहाँ पे अटैक मुश्किल है। ये रीजन वन है। अगला रीजन टू ये है, देखो ध्यान से, यहाँ पे हेलो अल्केन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ RX। ये जो R होता है, जैसे एग्जांपल देखते हैं CH3X, ये कार्बन है sp3, क्योंकि कार्बन के चार बॉन्ड बने हैं तो sp3 होगा, और ये हेलोजन है, ठीक है। और अगर यही हेलोरीन है, ठीक है, तो ये हेलोजन है। यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, तो ये वाला जो कार्बन है, अगर देखो तो ये वाला जो रिंग है इसमें जो कार्बन बना है, इसको आप बनाओ तो यहाँ पे ये कार्बन sp2 है। अब बोलोगे sp2 से क्या दिक्कत है, तो दिक्कत ये है कि इस कार्बन हेलोजन में जो बॉन्ड का पोलैरिटी है, मान लेते हैं हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x बोल देते हैं, और ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक वैल्यू देते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ 3.5, मान लेते हैं, हमने नंबर दे दिया, अब ये जरूरी नहीं कि यही हो, और ये भी क्या है 3.5, ये सेम हेलोजन। अब कार्बन अगर sp3 फॉर्म में होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि sp3 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5 और sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.7। ये बस आपको मैंने बता दिया, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो तुम बताओ ये 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और 3.5 के बीच में डिफरेंस क्या आया, ये आएगा नियरली 1.2 का डिफरेंस। अब ये क्यों बता रहा हूँ,
और यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आएगा लगभग 0.8 का डिफरेंस। अब इस डिफरेंस से क्या है, आपको पता है कि जैसे मान लो ए और बी, इनके बीच का बॉन्ड में पोलैरिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही इस पे प्लस मान लेते हैं और इस पे माइनस आना आसान होगा, क्योंकि पोलैरिटी ज्यादा है। और जिसमें अगर मान लो पोलैरिटी कम है तो उस पे प्लस माइनस भी कम आएगा। इससे दिक्कत क्या होगा, इससे दिक्कत ये होगा कि जितना आपका बॉन्ड पोलैरिटी कम होगा उतना ही ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बट इसको ब्रेक करना आसान है क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड का पोलैरिटी कम है। ठीक है, ये रीजन 2 है। अगला रीजन 3, रीजन थर्ड। ठीक है, आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, SN1 और SN2। ठीक है, तो अगला जो रीजन है ये बोलते हैं इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेटाइन। मान लेते हैं कि ठीक है, लीविंग ग्रुप को निकालना मुश्किल था। ठीक है, और बॉन्ड पोलैरिटी कम था। ठीक है, अगर वो हो भी गया, अगर लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकल भी गया तो दिक्कत क्या होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं SN1 रिएक्शन कर रहा है तो दिक्कत क्या होगा कि आपको पता है कि SN1 रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है, लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है और क्या बनता है, याद है ना कि SN1 में ये पहले बाहर निकलता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आता है। अगर ये X माइनस मान लो बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन जो बना है ये है फिनाइल कार्बोकेटाइन, और फिनाइल कार्बोकेटाइन बहुत अनस्टेबल होता है। अब क्वेश्चन ये कि कैसे अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल होने के पीछे बहुत सारे रीजन है, बट अभी बस मैं आपको बता देता हूँ कि इसलिए ये रीजन है कि यहाँ पे मतलब अगर रेजोनेंस करेगा, ठीक है, तो देखो ध्यान से, पाई वन प्लस चार्ज, तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे लगातार दो डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब दो डबल बॉन्ड आने से क्या दिक्कत है, दो डबल बॉन्ड आने से ऐसा दिक्कत बोलते हैं कि यहाँ पे थोड़ा दिक्कत ये हो जाएगा कि कंटिन्यूअस में दो डबल बॉन्ड और रिंग में है तो एंगल स्ट्रेन टाइप का आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि फिनाइल कार्बोकेटाइन इज वेरी अनस्टेबल, इस वजह से आपका ये रिएक्शन नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन। ठीक है, समझा क्या। और अगला रीजन, रीजन 4 जिसको बोलते हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये SN2 भी करने लगा, वैसे तो करेगा नहीं, लेकिन अगर SN2 करता है तो आपको पता है कि SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है इट अटैक फ्रॉम द बैक साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। ठीक है, बैक साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ये रिएक्शन, यही हेलोरिन है, इसका हमने रिएक्शन कराया न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल इसके बैक साइड से आएगा। अगर मान लो इसके बैक साइड से आएगा तो अब तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये वाला भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। बेंजीन आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना बोलते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में क्या फील होगा, इनके बीच में रिपल्शन फील होगा, और इस रिपल्शन की वजह से ही ऐसा होगा कि अटैक मुश्किल हो जाएगा। तो बोलते हैं रीजन 4 इज ड्यू टू पॉसिबल रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, पॉसिबल रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो ये चार रीजन देते हैं, और ये जो पार्ट मैंने बताया ये जेई मेंस, ठीक है, नीट और ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मैंने प्रॉपर लिख के बताया है, तो आई थिंक ये सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।